ये क्वेश्चन कहीं से टफ नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन कि अगर अल्फा और बीटा अगर जीरो होगा, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया, तो आपको बताना है कि वैल्यू y का कितना होगा अगर हम 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20 ले ले। तो सबसे पहले तो हमको दिमाग में ये लाना होगा कि मेरा पॉलिनोमियल इक्वेशन कौन है। तो मेरा पॉलिनोमियल का इक्वेशन तो हम लोग का ये दिया हुआ था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको हम लोग का दिए, ठीक है। उसको यहां मान लिए हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई लिख दिए। अब हम लोग को दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, ये जो 6x जो जगह है ना, ये 6x अल्फा प्लस बीटा का जगह है। अगर क्वाड्रेटिक का बात किया जाए, अगर क्वाड्रेटिक का बात किया जाए तो ये अल्फा प्लस बीटा का जगह है और ये अल्फा इंटू बीटा का जगह, ठीक है। तो 6x आया है, इसका मतलब 6 मेरा क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। और y मेरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। मेरा एक इक्वेशन क्या यहां पे दिया हुआ था कि अगर आप मान लीजिए कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20 है और तब y का वैल्यू निकालना है। तो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा मेरा 20 है, तो अल्फा प्लस बीटा हम यहां से निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा मेरा 6 था, ये अल्फा प्लस बीटा का जगह 6 रख लिए, अल्फा इंटू बीटा y है। चलिए अब देखिए, इन दोनों को आपको रेशनलाइज करना हो। रेशनलाइज करने में देखना होगा कि चाहे तो आप अल्फा का वैल्यू हटाइए और चाहे तो आप बीटा का वैल्यू हटाइए। तो अगर मान लीजिए ना हम मल्टीप्लाई बाई 2 क्यों करें, हम मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं, तो 3 अल्फा तो कट गया, लेकिन ये माइनस में वैल्यू आ जाए, माइनस बीटा, वो गड़बड़ा जाएगा। उससे अच्छा हम 2 ले लेते हैं, तो ये कट जाएगा, 2 कट गया और 3 में से 2 जाएगा, अल्फा आ जाएगा, 20 में से 6 जाएगा, मेरा 8 आ जाएगा। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा मेरा 12 हो गया, ये 2 अल्फा 2 बीटा और 6 इंटू 2 12 हो गया। 3 अल्फा में से 2 अल्फा गया, मेरा अल्फा बचेगा, 20 में से 12 गया, 8 बचेगा, अल्फा इज इक्वल टू 8 यहां लिख दिया। अब यहां पर से देखिए कि हमको निकालना क्या है, बीटा भी, और बीटा निकालने के लिए हमको ये वाला लेना होगा। हम ये क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इज इक्वल टू वाई दे दिया है। यहां कोई नंबर रहता तो हम जरूर ले लेते, लेकिन नहीं दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है तो नहीं ले सकते और वाई का वैल्यू ही निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 ले लिए, अल्फा प्लस जिसमें अल्फा का वैल्यू पुट कर लिए, तो बीटा का वैल्यू आ गया मेरा -2, 6 माइनस 8 इज इक्वल टू -2। अब मेरा बीटा का वैल्यू -2 आ गया, अल्फा का वैल्यू 8 आ गया। हम लोग को तुरंत पता करना क्या होगा कि y के बराबर हम किसको रखे थे, तो y के बराबर हम इसको रखे थे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू वाई। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा और बीटा का वैल्यू इस पे पुट करेंगे, पुट कर दिए, 8 इंटू -2 इज इक्वल टू वाई। 8 इंटू -2 हम लोग का -16 होता है, इज इक्वल टू वाई। मेरा ये आंसर हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेट कर रहा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन आया समझ में कैसे बना? यस सर। अब हमको मुस्कान आप एक बात बताइए कि क्या जो हम पढ़ाए थे उन्हीं बातों में से ये रिलेट किया कि नहीं? यस सर, बस थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया है उसने। बस थोड़ा क्वेश्चन घुमाया। तो बस इसी तरह से जब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तब तक हमको नहीं पता चलेगा कहाँ अटक रहे हैं। तो क्वेश्चन आराम से बनाइएगा आप लोग। कल पूरा संडे टाइम है, हम मंडे को आप लोग से पूछ लेंगे जिनको जो क्वेश्चन में भी डाउट होगा। RS अग्रवाल, NCERT, RD शर्मा, KC सिन्हा, जिस बुक से बनाना है, मेरे पास बुक का कोई दिक्कत नहीं है कि आप इस बुक से, बस हमको क्वेश्चन पता चल जाना चाहिए।
या तो आप व्हाट्सएप करिएगा या तो फिर हम मोबाइल से देखेंगे, दोनों केस में। उसके बाद हम तुरंत से आपको उस टाइम पे आंसर आपको बता देंगे, ताकि वो चैप्टर पूरी तरह से आप लोगों का कवर में रहे। बुक का कोई इशू नहीं है, आप किसी भी बुक से बनाइए, RS अग्रवाल एनसीईआरटी से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। RD शर्मा से भी बना रहे हैं, हमको कोई इशू नहीं, बस आराम से लेकिन बनाना है। श्रुति, आपको समझ में आया? यस सर। स्नेहा, आपको समझ में आया? वाह, ऐसा बोले कि हमको सुना ही नहीं दिया। यस सर, समझ में आ। समझने के बाद सारा वर्ड खा गए। चलिए कोई बात नहीं। सर आ गया समझ में। सभी को इसको बना लीजिए कॉपी पे, फिर आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जितना आप लोग को फॉर्मूला होता है क्यूबिक का और क्वाड्रेटिक का, बस याद रखिएगा। फिर किस तरह से हम क्वेश्चन बनवाते थे वो याद रखिएगा। हम गारंटी लेते हैं कि आप लोग एक भी क्वेश्चन में नहीं फंसिएगा, बाकी कहीं भी फंसे तो फिर तो हम हैं। चलिए जल्दी 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 आप लोग बना लीजिए, फिर हमको बताइए, फिर आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिनको जहां पे भी समझ में नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। सर हो गया। सर हो गया।
किन्हीं को कहीं पे डाउट नहीं Okay. ना? No, sir. चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। Find a quadratic polynomial with the given number as the sum and the product of its zero. चलिए पहला 1/4 और -1, सम ऑफ जीरोस निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। चलिए इसको बनाइए तो जरा देखते हैं किन से बन पाता है ये क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछता है। क्वेश्चन के लास्ट में देखने में अगर दिक्कत हो रहा होगा तो अब नहीं होगा। देखते हैं किन से ये क्वेश्चन बन पाता है। बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अच्छा, कितने आप लोग में से कौन कौन ये हैं जिनको पता नहीं चल पा रहा है कि करना कैसे है? जो भी है बता सकते हैं ताकि हम ही डायरेक्ट बताएं। कोई भी ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा हो कि सर पता ही नहीं चल पा रहा है करना क्या है या कैसे करना है? चलिए तो कोई नहीं है तो फिर बनाइए, देखते हैं किनसे बनता है। दो से 3 मिनट का टाइम है, बनाइए आप लोग।
किन्हीं से बना? स्नेहा बना? यस सर। कितना आया? सर बी का आएगा -1/4 और सी का 1। ले, इसमें इक्वेशन फाइंड करना था, चल गए। जो क्वेश्चन है वही लिख दिए, 1/4 और -1। श्रुति बना? तो सर बना रहे। चलिए अब हम बताते हैं। ये इतना देर का क्वेश्चन ही नहीं था, 2 मिनट टाइम देख लीजिएगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। नहीं है कि ना तो टाइम देख लीजिएगा, टाइमर चला लीजिए, 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन बनेगा। हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता था? इक्वेशन निकालने के लिए जब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिया रहे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता था। इसको मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा, इसको मान लीजिए अल्फा इंटू बीटा, तो x² माइनस 1/4 x प्लस -1, x² माइनस 1/4 x माइनस 1। हम बोलते थे कभी भी ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, ये एलसीएम लीजिए, तो 4x² माइनस 1x माइनस 4। अब देखिए ये आंसर कितना बन गया, 4x² माइनस x माइनस 4, आंसर आ गया। बोले थे 2 मिनट भी नहीं लगेगा, इतना तो कंफर्म है कि 2 मिनट नहीं हुआ होगा। सर 1 मिनट। 2 मिनट के, हाँ 1 मिनट में बन गया। सोचिए 1 मिनट में बनने वाला था, तभी हम बोल दिए थे स्टार्टिंग ही में कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। अरे 2 चीज दिया हुआ है तो आपको एक ही चीज समझ में आ रहा होगा, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, आप एक ये समझ सकते हैं। तो अल्फा और बीटा दे के कर क्या लेगा, तो आपको तो यही क्वेश्चन में हर चीज दे दिया ना, कैसे आप लोग नहीं पकड़े। नंबर एज द सम मतलब देखिए अल्फा प्लस बीटा है एंड द प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा है -1। सम और प्रोडक्ट तो दे दिया है, तो जब सम दे दे और प्रोडक्ट दे दे तो आपको क्या बोलेगा, एफ निकालने। तो ये मेरा एफ का है, ये मेरा एफ का बात कर रहे थे हम लोग। तो एफ के लिए इक्वेशन क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 1/4x रख लिए, अल्फा इंटू बीटा के जगह पे -1 रख लिए, तो x² माइनस 1/4x -1 आ गया। हम हमेशा क्या बोले थे, डिग्रीडेटेड पॉलिनोमियल निकालिएगा हमेशा, मतलब ये जो है डिनोमिनेटर नहीं रहना चाहिए आप लोग के, जो भी हम लोग एफ निकालेंगे एफ में डिनोमिनेटर नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ जो डिनोमिनेटर था इसका एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेने के बाद जो मेरा न्यूमरेटर आया वो मेरा डिग्रेडेटेड पॉलिनोमियल कहलाता है। ये मेरा हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मेरा आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन था या नहीं? क्वेश्चन आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़िए, तुरंत बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसको पहले सभी कोई कॉपी पे बना लीजिए, बनाने के बाद आप हमको बताइए, उसके बाद फिर हम इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देते हैं। बस नंबर चेंज करेंगे और देखते हैं आप बना पाते हैं कि नहीं आप लोग। मुस्कान समझ में आया आपको? सच में मतलब ऐसा आप लोग बोलते हैं ना कि कुछ आवाजें नहीं आता है,
आधा घर में रह जाता है आप लोग के। सर हो चलिए। गया। बाकी सभी कोई का समझ में आया यस आपको सर, हो श्रुति? गया। यस सर। तो अगला Yes, sir. क्वेश्चन नहीं बने तब हम बताते हैं सबको। फोर और 1 बनाइए। आसान दिए हैं, उस वाले से आसान है। ये आंसर तो हम ऐसे ही बता सकते हैं बिना बनाए। चलिए देखते हैं आप लोग कितना जल्दी बना सकते हैं। इसका दावा है कि ये हम 30 सेकंड में बना के रख देंगे विथ समझाने के साथ। 30 सेकंड मेरे लिए काफी है। देखते हैं आप लोग कितना देर में बनाते हैं। सर बन गया। कितना आया? सर हो गया। सर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। चलिए सही है, सर सेम आंसर है। बहुत अच्छा। श्रुति नहीं बना आपसे? सर बना टाइमर देख सकते हैं आप लोग, हमको कोई दिक्कत नहीं है। एफ होता है हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 4 रख देंगे, एक्स मल्टीप्लाई में कर लिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पे 1 रख लिए, आंसर हो गया। थर्टी सेकंड नहीं लगा होगा। बन गया सभी से? श्रुति आपसे बना? यस सर। चलिए, तो इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा। बाकी और हमको कुछ इम्पोर्टेंट लगा नहीं। एक आपको बता दिए 3 नंबर का क्वेश्चन, एक आपको बता दिए 1 नंबर का क्वेश्चन। बाकी आप लोग जितना भी हो सके बनाइएगा, और जो भी क्वेश्चन में कोई भी बुक से बनाइए, कोई हमको उसका दिक्कत नहीं है। जो भी क्वेश्चन में डाउट हो बस पूछ लीजिएगा। सर आपसे पूछना था ना, वो सीबीएसई का वो जो 2 एग्जाम निकला है ना, तो जो दिसंबर में होने वाला उसका भी ऐड करेगा क्या वो फाइनल में मार्क्स? आपका इंटरनल कोई उसका भी ऐड होगा, बिल्कुल। आपका पूरा डिटेल आपको पता चल जाएगा मंडे को। मंडे को हम यहाँ भी बताएंगे और मंडे को यूट्यूब पे भी ओके सर। अपलोड होगा। यूट्यूब पे तो कल ही अपलोड हो जाएगा। चलिए, ये हो गया बहुत मैथ का बात। अब एकदम मूड को रिलैक्स कर लीजिए, मैथ का बुक कर लीजिए बंद,
मैथ पढ़ के पूरा वीक आप लोग हो गए होंगे बोर। आज कुछ लाते हैं इंग्लिश, मात्र आधा घंटा, लेकिन आधा घंटा ही आप लोग के लिए बहुत सफिशिएंट निकालेंगे। देखिए कैसे हम लोग इंग्लिश में जा रहे हैं पढ़ने वॉइस के बारे में। टेंस पढ़ चुके हैं, टेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम करवाए थे, वॉइस नहीं पढ़े थे। तो अब हम लोग आएंगे वॉइस की तरफ। रोल आता कैसे? इसका रोल आता है कि देखिए हम लोग जो क्वेश्चन जब बनाते हैं ना, तो जब हम लोग गैप फिलिंग कर रहे हैं, जब हम लोग एरर फाइंडिंग कर रहे हैं, उस सब जगह पे प्रीपोजिशन का गलती, एडजेक्टिव का गलती, टेंस में गलती, वॉइस में गलती, कुछ भी हो सकता है। तो हर टॉपिक को उसके लिए पढ़ना जरूरी। तो वॉइस होता क्या है? वॉइस हम लोग जो बोलते हैं, है ना, अपना आवाज धीरे कर लो, हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग कहते थे कि वॉइस है। क्यों? आवाज ही हम लोग का एक तरह से हम लोग आवाज को वॉइस कर सकते हैं। तो ये जो वॉइस होता है, ये हम लोग इंग्लिश में दो तरीके से निकालते हैं। एक निकालते हैं एकदम धीरे धीरे, एकदम बड़ा प्यार से किसी से बात कर लेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव वॉइस। और दूसरा हम लोग निकालते हैं एकदम गुस्सा वाला आवाज, कि आज तो तुम्हारा हम जान लेके रहेंगे। तो उसको हम लोग कहते हैं पैसिव वॉइस। कैसे बोलते हैं एक्टिव और पैसिव, बता देते हैं। एक्टिव वॉइस कुछ याद करना ही नहीं, ये टेंस का ही पार्ट है, मतलब सब कुछ जाना हुआ चीज है एक्टिव वॉइस। एकदम आराम से, एकदम सबसे सिंपल, एकदम इससे सुधरा हुआ लड़का कोई नहीं है ऐसा। पैसिव वॉइस की बात है तो कब कहां से कौन घुस जाएगा पता नहीं, बड़ा बिगड़ा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये दो तरह का वॉइस पढ़ेंगे। वॉइस को पढ़ने के पहले एक चीज याद रख लीजिएगा कि वॉइस में हम लोग को वर्ब याद करने का जरूरत ही नहीं है। ये वर्ब याद नहीं करना है, ये क्रॉस का मतलब लर्न नहीं करना, ये हम लोग को लर्न नहीं करना है। क्यों लर्न नहीं करना है? क्योंकि जो वॉइस में वर्ब आता है, जो वॉइस में वर्ब आता है वो सिर्फ V3 आता है, ना V1 आएगा, ना V2 आएगा, ना V4 आएगा, ना V5 आएगा। लेकिन कौन से वॉइस में? हम लोग दो तरह का वॉइस जाने, एक्टिव और पैसिव। तो ये हम बात कर रहे हैं पैसिव की, क्योंकि एक्टिव वॉइस जो होता है ये किस पे चलता है? ये चलता है टेंस पे। तो अब टेंस का जो स्ट्रक्चर रहेगा वही इसका स्ट्रक्चर है, वही ये वो सेम चीज ये है। लेकिन जो पैसिव होता है वो बोलता है कि हम ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं लाएंगे अपने अंदर, ये बहुत चीजों को कॉपी करके भी चलता है, और ये वर्ब को तो बोल देता है कि सिर्फ आएगा तो V3 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मतलब बाकी वर्ब के साथ इसका चल रहा है दुश्मनी, और कोई पैसिव वॉइस में वर्ब नहीं आएगा। ये हुआ एक वॉइस का डिटेल में शॉर्ट में। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग इसका, सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे एक पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से अलग होता है। हर वॉइस में उसके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे ताकि कोई भी वॉइस हम लोग का छूटे नहीं, कोई भी गलत ना हो, किसी भी वॉइस में किसी भी तरह का दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले तो हम लोग कौन सा टेंस पढ़ते थे? एकदम टेंस के स्ट्रक्चर के जैसा ही वॉइस का भी जाता है। टेंस का जो ऑर्डर होता है वही वॉइस का भी ऑर्डर होता है। देखिए कैसे
सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट के बाद। देखिए ये जो वॉइस होता है ना, ये भी चीज शॉर्ट में बता दे रहे हैं। ये जो वॉइस होता है इसमें भी प्रेजेंट होता है, इसमें भी पास्ट होता है, और इसमें भी फ्यूचर होता है। इस प्रेजेंट के अंदर जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट आता है, एक सिंपल आएगा, एक कंटिन्यूअस आएगा, एक परफेक्ट आएगा, और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है। पास्ट के अंदर भी सिंपल आएगा, कंटिन्यूअस आएगा, परफेक्ट आएगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। फ्यूचर के अंदर भी सिंपल आएगा, कॉन्टिन्यूअस आएगा, परफेक्ट आएगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। तो ये बातें होती हैं, लेकिन इसमें से जो एग्जाम में अधिकतर ये और ये, इससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस से। इससे शायद ही एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड, बाकी सारे से क्वेश्चन आते हैं, उससे मिले जुले, उससे जुड़े क्वेश्चन आते हैं। चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। और अब इसमें हम लोग चलेंगे एकदम टेंस के जैसा, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस ऑर्डर में चलेंगे, जिस ऑर्डर में भी हम बोले हैं सेम ऑर्डर में हम लोग चलेंगे। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का हम लोग जानेंगे एक्टिव और फिर जानेंगे पैसिव। सभी के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, सभी के स्ट्रक्चर को जान रहे हैं। तो एक्टिव में आता है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां से आप लोग का टेंस का भी रिवीजन हो रहा है, क्योंकि एक्टिव जितना भी आएगा वो सारा टेंस है। और पैसिव में आता है ये सब्जेक्ट जो है ना, ये बाद में चल जाता है, आ जाता है ऑब्जेक्ट पहले। ऑब्जेक्ट के साथ यहां पे आ जाएगा इज, एम, आर प्लस इज एम आर के साथ आ जाएगा V3 प्लस सब्जेक्ट। हम बोले ही थे सब्जेक्ट बाद में हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में भी बता देते हैं कि अगर आई है तो वॉइस में आई जो है वो बदलता है, दे जो है वो भी बदलता है, यू जो है वो सेम रहेगा, ही जो है वो बदलता है, शी भी बदलता है, वी भी बदलता है, योर भी बदलता है। ठीक है, योर ये सब तो बाद का चीज है। आई मी में, दे देम में,
यू में रहता है, ही हिज में, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट में बदलता है, शी हर में, और वी का अस में। इतना मेन चीज है वॉइस में, ये बदलेगा ही, क्योंकि जब सब्जेक्ट में आई आया है तो वो उधर जाके जब यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे तो ये यहाँ पे अगर आई आया है, अगर इस जगह पे आई आया है तो इस जगह पे, जब इस जगह पे आएंगे तो यहाँ पे मी आ जाएगा। ठीक, अगर इस जगह पे यू आया है तो यहां भी यू ही रहेगा। अगर इस जगह पे अस आया, वी आया है, तो यहां जब पैसिव लिख रहे हैं तो यहां पे वी का क्या में बदले थे, अस में, तो यहां पे भी यहां पे अस हो जाए। इस तरह से हम लोग बदलते हैं। इसका भी आप लोग ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, और कुछ अभी रुक जाइएगा, पहले एग्जांपल को देख लेते हैं फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए, कोई भी जो भी बता सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट का वॉइस में एक एग्जांपल बताइए। आप सिर्फ एक्टिव बताइए, पैसिव हम बताते हैं। कोई भी, जिनको टेंस याद होगा वो बता देंगे, जिनको नहीं याद है वही चुप है। चलिए, मतलब किन्हीं को टेंस याद नहीं है, गड़बड़ वाला काम हो रहा है। आई के से बोले है ना, या वी से बोले? चलिए वी से देख लेते हैं, आई को हम लोग देखते हैं। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल है वी रिस्पेक्ट हिम, वी रिस्पेक्ट हिम। अब देखिए इसका पैसिव कैसे बदलेंगे। ये हुआ एक्टिव, ये हुआ हम लोग का एक्टिव। अब देखिए इसका पैसिव कैसे लिख सकते हैं। पैसिव के लिए हिम को पहले हम क्या बोले, जो इसका ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में पहले ऑब्जेक्ट पहले लिखाता है, तो इसका ऑब्जेक्ट यहां लिखाएगा। लेकिन हिम क्या चीज में बदलेगा, हिम जो है वो ही में बदलेगा। देखिए यहां पे हिम था, उसके जगह पे ही था, तो यहां पे ही आ जाएगा। रिस्पेक्ट एक की बात हो रही है, ठीक है, तो इज आएगा, ही इज। अच्छा, V3, रिस्पेक्ट का V3 जो होता है, वर्ब का भी आप लोग का चार्ट टेलीग्राम पे है, आप लोग को याद करने बोले थे। इज रिस्पेक्टेड, पैसिव में हमेशा बाई जुड़ता है, नहीं भी जुड़ सकता है अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहे हैं तब, और वी का जो है वो अस हो जाएगा। तो ही इज रिस्पेक्टेड बाई अस, ये हम लोग का एक एग्जाम्पल बना, एक्टिव से पैसिव में बदला। उसके बाद अगर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मान लीजिए हम ले लेते हैं आई हेल्प यू। मान लीजिए एक्टिव में ले लिए आई हेल्प यू, आई हेल्प यू ले लेते हैं, तो यू का तो यू रह जाएगा। अब देखिए ये कितना आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। पैसिव लिखना है, पैसिव में पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, यू नहीं बदल लगता है। यहां पे लिखवाए हैं, देखिए कहां पे, यू यू ही रहेगा। तो यू, आई हेल्प यू। अब यू का बात आ रहा है तो यू तो एक के लिए आया, ठीक है। तो इज एम आर में यू के साथ हम लोग पढ़ते थे, हम लोग क्या पढ़े थे, यू के साथ आर जुड़ता है, यू आर हेल्प्ड।
हेल्प का V3 यू आर हेल्प्ड बाय मी हो जाएगा, आई का मी में बदलेगा। आई कैसी में बदला है? मी में बदला है। तो इस तरीके से हम लोग सिंपल प्रेजेंट को बना सकते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट की कुछ बातें रह गई, देखे कि नहीं? सही है कि नहीं? समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. श्रुति, आपको समझ में नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चलते हैं। आइए अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसका एक्टिव क्या होता है? इसका एक्टिव होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव क्या होगा? इसका पैसिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में चल जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर तो वैसे ही रह जाएगा, इज एम आर प्लस इसमें बीइंग आ जाएगा, BEING, बीइंग प्लस वर्ब तो सेम है, वर्ब V3 रहता है, सारे पैसिव में वर्ब V3 रहेगा और प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट। इससे अगर एग्जाम्पल की बात कर ली जाए, एग्जाम्पल में एक्टिव की बात करें, अगर इसमें एग्जाम्पल में एक्टिव की बात करें तो देखिए, eating a mango, I am eating a mango। इसका अगर पैसिव लिखना हो तो पैसिव कैसे लिखेंगे? देखिए, इसका पैसिव ए मैंगो, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले लिखाता है, ए मैंगो इज बीइंग ईटेन बाय, आई का हो जाएगा मी, आई का मी। और इस तरह से मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद अगर बात कर ले प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट में अगर एक्टिव की बात कर रहे हैं तो देखिए एक्टिव में क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन वहीं अगर बात कर ले पैसिव में, वही अगर इसमें बात कर ले पैसिव में,
तो आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैव या हैज। हैव और हैज के साथ क्या आएगा, कोई भी बता दीजिए। बीन प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। वहीं अगर इसमें एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल में सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज बोले हैं, तो हैव या हैज में क्या आ जाएगा, आई हैव फिनिश्ड द वर्क। आई के साथ हैव लगता है तो आई हैव फिनिश्ड द वर्क। इसका अगर पैसिव ले लिया जाए, ये जो है ये एक्टिव है, ये एक्टिव है। अब इसका पैसिव ले लिया जाए तो क्या बनेगा, देखिए द वर्क ऑब्जेक्ट था तो यहां सब्जेक्ट बन जाएगा, तो द वर्क के बाद क्या आएगा, तो द वर्क हैज बीन, क्योंकि वर्क की बात हो रही है तो हैव जो है वो हैज में बदल जाएगा, तो द वर्क हैज बीन फिनिश्ड। फिनिश्ड का फिनिश्ड ही रहेगा क्योंकि दोनों में वर्ब का फॉर्म सेम है, तो द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय। आई क्या कैची में बदलेगा, तो आई मी में बदलेगा। इन चीजों को बड़ा ध्यान से समझ लीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर बात कर रहे होंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है एक्टिव और पैसिव, क्योंकि हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं तो पैसिव भी आ रहा है। तो एक्टिव जो होता है वो टेंस के स्ट्रक्चर पे चलता है, टेंस का स्ट्रक्चर जो कहता है उसी के अकॉर्डिंग में एक्टिव काम करता है। तो टेंस कहता है कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो पैसिव जो होता है उसमें हम क्या बोले थे, जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले लिखाता है, तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग लिखेंगे प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। एक बीइंग जुड़ा, बीइंग जुड़ने का रीजन क्या है कि सिंपल प्रेजेंट में भी पैसिव सेम था, बस बीइंग नहीं था। तो बीइंग जुड़ गया तो सिंपल प्रेजेंट हो गया, और बीइंग हट गया तो बीइंग जुड़ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, और सिंपल और बीइंग हट गया तो सिंपल प्रेजेंट हो गया। तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट हम लोग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बना, जिसका एक्टिव टेंस जो था वो मेरा बन गया आई एम ईटिंग अ मैंगो। एक्टिव टेंस हम लोग का बन गया आई एम ईटिंग अ मैंगो, और पैसिव बन गया मैंगो इज बीइंग ईटेन बाय मी। पैसिव हम लोग का बन गया मैंगो इज बीइंग ईटेन बाय मी। प्रेजेंट परफेक्ट जो था, प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग का एक्टिव जो था वो था सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट जब हम लोग का एक्टिव आया तो उसके जगह पे पैसिव क्या आएगा, तो पैसिव आएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीइंग एक जुड़ेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि वॉइस में वर्ब का फॉर्म नहीं बदलता, तो जब वॉइस में वर्ब का फॉर्म नहीं बदलेगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रह जाएगा और प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। जिसका एग्जाम्पल क्या हो गया, तो एग्जाम्पल हो गया आई हैव फिनिश्ड द वर्क। ये हम लोग का एक्टिव टेंस आ गया। और इसके साथ साथ जब पैसिव की जब बात कर रहे थे तो पैसिव में क्या आ गया, द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय मी। ये हम लोग का पैसिव आ गया। ये हम लोग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग में चले, ये हम लोग का पैसिव आ गया। ये हम लोग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग में चल रहे, जो हम लोग का स्ट्रक्चर था उसी के अकॉर्डिंग में हम लोग चल रहे थे, तो ये हम लोग का हो गया। क्योंकि हम लोग जानते क्या थे कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आ जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो बाद में चल जाता है। तो
तो द वर्क पहले आ गया, हैज बीन साथ में रह गया, फिनिश आ गया और बाय मी आ गया। तो इस तरह से ये मेरा पैसिव बन गया। अब इसके बाद आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक आता है, जो हम लोग का इसमें लास्ट पार्ट रहता है प्रेजेंट का, उसको भी देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है ना, ये एक परफेक्ट को और कंटिन्यूअस के कुछ स्ट्रक्चर के पार्ट को मिला करके बनता है। जैसा कि हम लोग देख लेते हैं एक बार एक्टिव में। एक्टिव हम लोग का क्या होता है? एक्टिव होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस। इसी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो हैव या हैज का जो पार्ट है, ये हैज हैव का पार्ट है, ये हम लोग का परफेक्ट है, ये हम लोग का परफेक्ट है। और ये जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, ये हम लोग का कंटिन्यूअस है। और कुछ बीन और फॉर और सिंस जो है वो इसका अपना पार्ट है। इसके साथ साथ जब इसमें आते हैं तो इसका पैसिव क्या देखते हैं? तो पैसिव हम लोग ये देख रहे हैं कि पैसिव में आ जाएगा, सब पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस। ऑब्जेक्ट पहले हो जाता है और सब्जेक्ट बाद में चला जाता है। ये इस तरह से हम लोग एक्टिव और पैसिव को देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं ताकि ये चीज हम लोग को और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल हम लोग का कहता क्या है कि आप एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल कहता है, अगर बात की जाए एक्टिव की, अगर बात की जाए एक्टिव की, तो एग्जाम्पल कहता है दे हैव बीन डूइंग द वर्क, दे हैव बीन डूइंग द, क्या कर रहे हैं? रिसर्च। वर्क छोड़ देते हैं, रिसर्च एक नया वर्ड ले लेते हैं, रिसर्च for 10 years या for a year, for years they have been doing a research for years। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें हम लोग अब ले लेंगे पैसिव को। मान लीजिए, देखिए अब पैसिव आ जाता है तो पैसिव हम लोग का पैसिव वॉइस इसमें क्या बन जाए? हम लोग का रिसर्च पहले आ जाएगा क्योंकि द रिसर्च ऑब्जेक्ट था, ये दे जो है ये सब्जेक्ट है, ये हैव या हैज में से आया है, ये बीन है, ये डूइंग है, V4 है, ये द रिसर्च जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो द रिसर्च लिख दिए, द रिसर्च हैज बीन, हैव हैज में बदल गया, हैज बीन बीइंग, द रिसर्च हैज बीन बीइंग डन बाय, डन by them for year।
और इस तरह से हम लोग का प्रेजेंट का सारा पार्ट खत्म होता है। प्रेजेंट के पार्ट में हम लोगों ने 4 बातें को समझा, 4 बातें में एक्टिव और पैसिव को देखा और सारे से एग्जाम्पल को देख लिया। इतनी एग्जाम्पल का प्रैक्टिस हो जाएगा तो हम लोग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल प्रेजेंट, इनमें से कोई भी किसी भी तरह से सेंटेंस आ जाए हम लोग गलती नहीं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास।